नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण विधियों की एक शानदार पद्धति जिसका नाम है प्रोजेक्ट विधि या जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। इससे पहले हमने पढ़े थे किंडरगार्टन विधि या किंडरगार्टन पद्धति। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। इसका नाम है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि आपने देखा होगा, जैसा यहाँ पर लिखा है इसके जनक हैं। इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक। उनका नाम है किलपैट्रिक। लेकिन अगर इसमें एक बात कहूँ तो इस विधि को सबसे पहले जॉन डेवी ने लाया था या जॉन डेवी ने इसके बारे में सोचा था। और जॉन डेवी कौन थे? जॉन डेवी जो थे किलपैट्रिक के गुरु थे। किलपैट्रिक जॉन डेवी का शिष्य था। तो जॉन डेवी ने देखा कि मैं प्रोजेक्ट विधि बनाऊं और उन्होंने ही प्रोजेक्ट विधि को लाने के बारे में सोचा था। लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन नहीं कर पाया, इस विधि को नहीं ला पाया। तो उनके शिष्य जिनका नाम है किलपैट्रिक, उन्होंने इस विधि को लाया या यह विधि बनाया। उन्होंने देखा कि वर्तमान में क्या होता है, शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे दोष होते हैं जिस वजह से बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता या अच्छे से समझ नहीं पाता है चीज़ों को। तो उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चा बहुत अच्छे से समझ सकता है या बहुत अच्छे से चीज़ों को जान सकता है। प्रोजेक्ट विधि के और भी अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि या इसी को बोलते हैं योजना विधि। योजना विधि भी कहा जाता है इसको, प्रयोजना विधि या योजना विधि। प्रयोजना विधि या योजना विधि भी प्रोजेक्ट विधि को ही कहा जाता है। तो देखा आपने, इसके जनक कौन थे? किलपैट्रिक थे इसके जनक। और यहाँ पे क्या बताया गया है, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली का जो दोष है पूर्णतः सैद्धांतिक है, व्यवहारिक जीवन से इसका संबंध नहीं है। मतलब क्या होता है, देखो वर्तमान में टीचर आते हैं क्लास में, पढ़ा देते हैं और एक सिद्धांत के जैसे समझा देते हैं, ये सिद्धांत है, पढ़ा दिए, हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, व्यवहारिक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं होता है। मतलब छात्र के जीवन से इस जो वो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा उन्हें दे रहे हैं, उसका कोई संबंध छात्र के जीवन से नहीं होता है। तो किलपैट्रिक ने सोचा क्यों ना एक ऐसी विधि का निर्माण किया जाए या क्यों ना एक ऐसी विधि बनाया जाए जिसका छात्र के व्यवहारिक जीवन से संबंध हो, जिससे छात्र को पढ़ने में आसानी भी होगी, समझने में भी आसानी होगी ना। कोई चीज़ क्या है, अपन लोग देखते हैं जब रटंत प्रणाली से पढ़ाते हैं तो वो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन समझा के बताएं उसे, वह हमारे जीवन से जुड़ी हो, अपने व्यवहार में हो, तो वह हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो यही देखा किलपैट्रिक ने और उन्होंने इस विधि का निर्माण किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट विधि। तो आइए हम इसे अब डिटेल से समझते हैं प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो जैसे अभी हमने देखा, इसका व्यवहारिक जीवन से इसका संबंध, जैसे जो शिक्षा है, वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो दोष है तो वह क्या है, पूर्णतः सैद्धांतिक है। पूर्णतः सैद्धांतिक है यानी सिद्धांतों पर कार्य करती है, उसके सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत, तो सिद्धांतों से छात्रों को जल्दी से समझ में नहीं आता। तो उन्होंने क्या बोला कि यह सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक होना चाहिए और छात्रों के व्यवहार से या उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि शिक्षा का वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो अभी कहा मैंने, जैसे उन्होंने क्या कहा, शिक्षा का वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, यानी छात्र वास्तविक जीवन में क्या कर रहा है, अगर उसे कोई चीज़ पढ़ाई जा रही तो क्यों ना ऐसी शिक्षा हम दी जाए, ऐसी शिक्षा हम दें उन्हें कि वह उसका प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में करे। और इससे क्या होगा, इससे छात्र को अच्छे से समझ आएगी, उस छात्र की लैंग्वेज में ही अगर उसको शिक्षा दी जाए और उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर उसे शिक्षा दी जाए तो वह शिक्षा क्या है उसके ज़्यादा समझ आएगी। अब देखो प्रोजेक्ट विधि में किलपैट्रिक ने क्या किया, प्रोजेक्ट विधि के कुछ मेथड बताया जिसमें क्या क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए या प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रोजेक्ट विधि में क्या होना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि में सबसे पहले प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन मतलब क्या होता है, प्रयोजन मतलब होता है कारण। प्रयोजन मतलब होता है कारण। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि प्रयोजन विधि में, प्रोजेक्ट विधि में क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए।
क्या होता है देखो, जैसे छात्रों को पढ़ा दिए रटंत प्रणाली से, अगर हमने पढ़ा दिए ऐसा ये होता है वो होता है, छात्र पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है जब हम उन्हें एक प्रोजेक्ट देते हैं कि आप किसी भी चीज़ में प्रोजेक्ट लेके आना, जैसे कृषि में, और जैसे कुछ भी चीज़ हम दे दिए, कोई भी एक टॉपिक दे दिए जिस पर छात्रों को बोल दिया गया कि आप प्रोजेक्ट बना के लाना, तो वो ज़्यादा रुचिकर होता है, वह सामाजिक होता है, समाज में होता है, छात्र के व्यवहार में होता है, तो उसमें छात्र ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, छात्रों को जब हम प्रोजेक्ट देंगे तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन यानी कारण होना चाहिए कि क्यों प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, या प्रोजेक्ट बनाने का कारण क्या है, उससे क्या क्या लाभ होंगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया, सामाजिक वातावरण में की जाती, क्या प्रोजेक्ट जो है या प्रयोजन जो है, प्रोजेक्ट कार्य जो है वह सामाजिक वातावरण में किया जाता है। मतलब स्कूल में ना कराकर प्रोजेक्ट जो है दिया तो स्कूल में जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट स्कूल में बच्चा स्कूल में ना कर वह अपने सामाजिक वातावरण में करता है। सामाजिक वातावरण मतलब घर में, परिवार के साथ, आस पड़ोस में, या फिर आसपास अपने समाज में रहकर करता है। उनके जैसे मम्मी पापा से पूछेगा, भाई बहन से पूछेगा उसके बारे में, थोड़ा गूगल में सर्च करेगा, या यहाँ वहाँ से आसपास से, आस पड़ोस से अपने सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक वातावरण के द्वारा वह प्रोजेक्ट अपना बनाता है। तो ये सेकंड बात हो गई। तीसरी बात क्या है इसमें, रुचिकर होना चाहिए। प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, एकदम अरुचिकर ना हो, जिससे रुचिकर होना चाहिए, जिससे सभी को अच्छा लगना चाहिए और छात्र को भी प्रोजेक्ट में रुचि हो और वह उसे बहुत अच्छे से बनाए, तभी वह इसे समझ पाएगा। क्योंकि अगर रुचि नहीं लेगा तो वह नहीं समझ पाएगा, होता है ना ऐसा कई बार। अगर वह रुचि लेगा तो ही उसको अच्छे से बना पाएगा और बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो जो प्रोजेक्ट है रुचिकर होना चाहिए। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई, उपयोगिता के सिद्धांत का पालन हो। उपयोगिता के सिद्धांत का पालन हो मतलब कि बच्चा जो प्रोजेक्ट बना रहा है या बच्चा जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो वह प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उपयोगिता के सिद्धांत का पालन करता हो या उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो। उपयोगिता के सिद्धांत मतलब उस प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं उपयोग हो। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट तो उसने बना लिया लेकिन उसका उसके जीवन में उपयोगी नहीं है, या उसके स्टूडेंट लाइफ में या उसके क्लास में या पढ़ाई करते वक्त उस प्रोजेक्ट का उसको वो उपयोग नहीं कर पा रहा, तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसका वह उपयोग कर सके, तो उपयोगिता के सिद्धांत का पालन करता हो। नेक्स्ट बात बताए हैं इसमें, स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन हो। यानी छात्र जो है प्रोजेक्ट बनाते समय स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करता हो। स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करता हो मतलब कि छात्र स्वयं स्वतंत्र हो, वह कैसे भी कहीं से भी यह प्रोजेक्ट बना सकता है, अपने समाज में पूछ सकता है और किसी चीज़ के लिए बाध्य ना हो कि ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। वह अपने मन से उस प्रोजेक्ट में कोई चीज़ ऐड कर सकता है, अच्छे से अपने मन से उसे बना सकता है। तो स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करता हो। और नेक्स्ट बात है इसमें, विद्यालय और समाज से संबंध हो। उसका प्रोजेक्ट ऐसा हो जो विद्यालय और समाज से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के ले आया, ऐसा नहीं है। वह विद्यालय से भी संबंधित होना चाहिए और समाज से भी संबंधित होना चाहिए, तब उसका प्रोजेक्ट जो होगा वह काम का होगा और अच्छा होगा। ये सारी बातें उन्होंने बताई। अब इसके आगे उन्होंने ये कहा, किलपैट्रिक ने बताया कि जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें क्या होना चाहिए, कार्य विधि होनी चाहिए। कार्य विधि कैसी होनी चाहिए मतलब, कार्य विधि में देखो सबसे पहले क्या होगा, परिस्थिति उत्पन्न करना। परिस्थिति उत्पन्न करना मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ेगा। मान लो आप टीचर हैं और अपने क्लास में अगर बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाना है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी के मन में या क्लास में जाकर उस परिस्थिति को उत्पन्न करेंगे, उस परिस्थिति का निर्माण करेंगे जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं, है ना। यानी इसको हम सीधी सी बात बोले तो रेडी करना उन्हें, ठीक है, किसे, छात्रों को तैयार करना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना, आप जाएंगे वहाँ देखेंगे कि
कितने स्टूडेंट हैं, जैसे 30 स्टूडेंट हैं या 40 या 50 स्टूडेंट हैं आपके कक्षा में, तो आप जाएंगे सबसे पहले उनसे कहेंगे कि हम आपको या 15 दिन का या 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, इस बीच में आपको स्कूल में नहीं आना है, घर पे ही रह के कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है अपने मन से। तो ऐसे उनके मन में परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये पहला हो गया, परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरी बात क्या है, योजना चुनना। योजना चुनना, योजना चुनना मतलब, योजना चुनने का मतलब ये होता है प्रोजेक्ट किस किस आधार पे बन रहा है, या किस यानी कैसा प्रोजेक्ट बनाना है। कोई बोल रहा है कि मैं खेती के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है मैं सड़कें बनाना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं, यानी कैसी भी जो भी योजनाएं रहती है उनकी छात्र अपने अपने हिसाब से बताते हैं शिक्षक को कि मैं इसमें बनाऊंगा, कोई बोलता है मैं दूसरा करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं। तो ये हो गया सेकंड, योजनाएं बनाना कि मैं यानी प्रोजेक्ट कैसा बनना है। तीसरा होता है कार्यक्रम बनाना। कार्यक्रम बनाना मतलब 10 बच्चों ने बोल दिया कि मैं कोई दूसरे टॉपिक में प्रोजेक्ट बनाऊंगा, 10 बच्चों ने बोल दिया मैं पर्यावरण के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाऊंगा, है ना, और मतलब कोई बोल दिया कि मैं पर्यावरण प्रदूषण पे बनाऊंगा। तो ऐसा अलग अलग सबका अलग अलग रहता है। तो ये क्या हुआ, कार्यक्रम बन गया, इनने योजनाएं चुन ली, ये अलग अलग हो गया इनका। फिर नेक्स्ट क्या होता है, कार्यक्रम क्रियान्वयन। कार्यक्रम क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करना मतलब कि बच्चा जो प्रोजेक्ट बना रहा है, छात्र जो प्रोजेक्ट बना रहा है, वह क्या करेगा, वह खुद करेगा, स्वयं करेगा। उसे छात्र, इसमें शिक्षक उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, स्वयं करेंगे। तो यह किस पर कार्य करता है, करके सीखने पर, करके सीखने पर कार्य करता है, करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है, लर्निंग बाय डूइंग। इसके सिद्धांत पर कार्य करता है कौन सा, कार्यक्रम क्रियान्वयन करना। तो जब छात्र स्वयं प्रोजेक्ट बनाएगा, स्वयं से अगर प्रोजेक्ट तैयार करेगा तो वह खुद सीखेगा, लेकिन अगर वह किसी और से करवाएगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वह नहीं सीख पाएगा। इसलिए यह क्या है, करके सीखने पर कार्य करता है। और कार्यक्रम क्रियान्वयन करना यानी खुद से करना, करके सीखना। फिर क्या होता है, फिर आता है इसमें मूल्यांकन करना। मूल्यांकन में देखें जैसे कि मूल्यांकन करना इसमें शिक्षक भी करते हैं, छात्र भी करते हैं। मूल्यांकन करना मतलब अपना खुद का एनालिसिस करना। मूल्यांकन करना यानी एनालिसिस करना, खुद का यानी देखना कि मैं कैसा प्रोजेक्ट बनाया या क्या हुआ, यानी इसको हम एक स्व आकलन भी बोल सकते हैं, स्व असेसमेंट या स्व आकलन भी बोल सकते हैं इसे, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं इसे। तो छात्र स्वयं अपने आकलन करता है कि मैं कैसा प्रोजेक्ट बना पाया हूँ, या मेरा जो प्रोजेक्ट बना है यह अच्छा है या नहीं है ना, या मैं काम सही से कर पाया या नहीं कर पाया। जैसे इसे ही हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। मूल्यांकन में ही होता है आलोचनात्मक चिंतन, यानी खुद के बारे में देखना कि मैंने कैसा काम किया है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है यह सही है या नहीं बना है सही, कैसा बना है, क्या कमी रह गई। तो ये क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। इसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट प्रस्तुत करना मतलब लास्ट में क्या होता है, छात्र को एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है जिसमें उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है, उसने क्या क्या कितना बनाया उसके, यानी पूरे साल भर में बहुत से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और तो उन सारे प्रोजेक्टों का उसे मूल्यांकन करना होता है और लास्ट में रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होता है। तो यह रिपोर्ट कार्ड छात्र स्वयं तैयार करते हैं, उसके बाद इसे शिक्षक चेक करते हैं, शिक्षक के द्वारा चेक किया जाता है, और ऐसे ही आगे वह इन सारे प्रोजेक्टों को, यानी साल भर में जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं इन सभी का मूल्यांकन करते हैं और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो अब हमने देखा आगे कि यह जो प्रोजेक्ट विधि है यह किसने बताया था, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक इसके जनक हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि, इसको बनाने के बारे में या इस योजना विधि के बारे में छात्रों के लिए कितना उपयोगी है या कितनी उपयुक्त है, इस विधि के बारे में सबसे पहले इनके जो गुरु थे, किलपैट्रिक के जो गुरु थे जॉन ड्यूवी, इन्होंने सबसे पहले बताया था। लेकिन
क्या हुआ, उन्होंने किसी कारणवश इस विधि का निर्माण नहीं कर पाया या इस विधि के बारे में अपनी बुक में नहीं बता पाया, तो उन्होंने उनके जो शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी क्या क्या होता है इसमें। तो जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली का जो दोष है पूर्णतः सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, तो इसे व्यवहारिक जीवन से इसका संबंध जोड़ना है। तो यह किसने देखा, किलपैट्रिक ने देखा। तो उन्होंने इसके बाद क्या किया, उन्होंने देखा कि जो छात्र हैं इन्हें सिर्फ एक सैद्धांतिक विषय पर ही रह जाते हैं, यानी स्कूल तक ही सीमित रह जाते हैं। स्कूल में जो पढ़ाया वो पढ़ लिए, रट लिए और घर चले गए, इसी सिद्धांत पर रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इसका उनके व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। तो किलपैट्रिक ने इस विधि का निर्माण करके प्रोजेक्ट विधि के द्वारा छात्रों को जो है व्यवहारिक जीवन से जोड़ा। थैंक यू।